सबको नमस्ते, सबको राम राम, सबका स्वागत। और हमारा आज जीएनएम है। जीएनएम में हमारा चैप्टर चल रहा है ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। और आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 235 235 से। एसबीएस है, एसबीएस ऑफ द एक्सटर्नल ब्लैडर स्फिंक्टर। इससे पहले हमारा हो चुका है ये एसबीएस ऑफ द ब्लैडर स्मूथ मसल। कल हो गया था इरिटेबल ब्लैडर के रूप में, और आज चलेगा एसबीएस ऑफ द एक्सटर्नल ब्लैडर स्फिंक्टर। इसमें दो फिगर दे रखी हैं, सेरिब्रल कोर्टेक्स की और सेरिब्रल मेडुला की। इसका मतलब ये है कि एक्सटर्नल ब्लैडर स्फिंक्टर दो ब्रेन पार्ट से कंट्रोल हो रहा है। और इसका हेडिंग है यूरिन लॉस, डैश लगा के करें, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, यूरिन लॉस या फिर स्ट्रेस में पेशाब निकल जाना एक तरह से। The loss of a small amount of urine when lifting, coughing, sneezing, laughing, etc. लॉस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन अक्सर मिलता है, कोई बंदा कोई सामान उठा रहा हो, खांसी के दौरान, छींक आ जाए, हंसने पर। हमारे पास काफी रूब्रिक्स हैं, यूरिनेशन लाफिंग वैन, यूरिनेशन कफिंग वैन। कॉन्फ्लिक्ट है इसमें, सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वांटिंग और नॉट बीइंग एबल टू रिटेन द यूरिन। कॉन्फ्लिक्ट है सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट, स्पेशली वांटिंग और नॉट बीइंग एबल टू रिटेन द यूरिन। नॉट बीइंग एबल टू रिटेन द यूरिन का मतलब ऐसे भी ले लो कि अपनी टेरिटरी को नहीं संभालने की हिम्मत या नहीं संभाल पाई। उधर से भी जा सकते हो, चूंकि यूरिन रिप्रेजेंट टू टेरिटरी। और अगर नहीं अपनी टेरिटरी को संभाल पाई तो सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट वांटिंग में चली जाएगी। एग्जाम्पल है, एन एल्डरली वोमेन कॉन्ट्रैक्ट्स ए ब्लैडर इन्फेक्शन एंड कैन नॉट कंट्रोल हर अर्ज टू यूरिनेट इक्वल टू सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट। नाउ आई एम प्रोबेबली इनकॉन्टिनेंट। ठीक है, यूरिन को रिटेन करने की क्षमता चली जाती है इसमें, जिसकी वजह से सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट में जा रही है। तो एग्जांपल में कह रहे हैं कि एल्डरली वोमेन है, कॉन्ट्रैक्ट ए ब्लैडर इन्फेक्शन, और ब्लैडर इन्फेक्शन हो गया और वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है अर्ज टू यूरिनेट को, वो चली गई सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट में। और इसमें इन्वर्टेड कॉमा में कह रही है, उसको फील होगा कि नाउ आई एम प्रोबेबली इनकॉन्टिनेंट। इनकॉन्टिनेंट का क्या मतलब है अमित? मैं संभवतः इनकॉन्टिनेंट शब्द देखना भाई लोग, डॉक्टर पीएस चौहान साहब भी हैं, बॉस इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन नहीं होता है। बॉस इनकॉन्टिनेंट को वही दे रखा है पवन बॉस, जो ये दे रखा है हिंदी में, अनेबल टू कंट्रोल द पासिंग ऑफ वेस्ट यूरिन और फेसेस फ्रॉम द बॉडी। जो तो वो ऐसा लग रहा है कि अब मैं रोक नहीं पाऊंगी, मैं संभाल नहीं पाऊंगी, अब मैं रोक नहीं पाऊंगी। यस ओके। नेक्स्ट एग्जांपल है, ए मैन doesn't dare to put his mother-in-law in her place because he is afraid of causing a family argument. This situation goes to, he wants to draw the line but cannot for family reasons. That's like कह रहे हैं सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट। एक व्यक्ति है, वो साहस नहीं कर पा रहा है कि वो अपनी मदर इन लॉ को अपने यहाँ रख पाए, क्योंकि उसे फैमिली में आर्गुमेंट का डर है। इसकी वजह से वो चाहता है एक लाइन ड्रॉ करना, ड्रॉ द लाइन, बट कैन नॉट फॉर फैमिली रीजंस, लेकिन नहीं कर पा रहा फैमिली रीजंस की वजह से डिसीजन एक तरह से। तो ये बंदा सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट में चला जाता है। तो इसमें वही भाव आ रहा जो हम शुरू में कर रहे थे कि वो अपनी दायरे को नहीं संभाल पा रहा। टिश्यू में कह रहे हैं एक्सटर्नल ब्लैडर स्फिंक्टर वॉलेंट्री ब्रैकेट में स्ट्राइटेड कह रहे हैं मसल इन्वॉल्व है इसमें। सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंट्रोल करेगा। एक्टोडर्मल
जो नर्व वाला पार्ट है, नर्व सप्लाई इनर्वेशन, वो एक्टोडर्मल कंट्रोल में एक्टोडर्मल लेयर से बना है, और सेरिब्रल मेडुला जिसको गवर्न कर रहा है वो मेसोडर्म से बना न्यूट्रिशन के लिए। तो दो तरह की मसल्स यहाँ मिलेंगी, जो एक्टोडर्मल दो तरह की, एक तरह से ब्रेन कंट्रोल मिलेंगे। सेरिब्रल कॉर्टेक्स करेगा एक्टोडर्मल ओरिजिन नर्व सप्लाई को, इनर्वेशन को, और सेरिब्रल मेडुला यहाँ कंट्रोल करेगा मेसोडर्मल ओरिजिनेट टिश्यू को, जो मसल्स हैं, खास करके न्यूट्रिशन वाला पार्ट। कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में यहाँ होगा डिग्रेडेशन ऑफ सेल्स और लिमिटेड इनर्वेशन, जिसके बाद फिर द यूरिन कैन नॉट बी फुली रिटेन्ड वॉलेंट्रीली इज इक्वल टू वीक ब्लैडर, स्ट्रेस, इनकॉन्टिनेंस। डिग्रेडेशन ऑफ सेल्स होगा, देखो अगर मेसोडर्म इन्वॉल्व होगी न्यूट्रिशन लेकर लेवल में जाके वीक हो जाएंगी, या फिर लिमिटेड इनर्वेशन होगा, इनर्वेशन को यहाँ लिमिट कर दिया जाएगा, नर्व सप्लाई बाधित होगी, जिसकी वजह से यूरिन जो है अब फुली रिटेन नहीं कर पाएगा वॉलेंट्रीली, और फिर इसको कहते हैं वीक ब्लैडर या स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। हीलिंग फेज में कह रहे हैं रेस्टोरेशन होगा, स्फिंक्टर हाइपरप्लाजिया हो जाएगा इधर, जो बात बढ़ेगी फिर रिकवरी फॉर इनर्वेशन के साथ, पॉसिबली रेजिडुअल यूरिन। तो रेस्टोरेशन में स्फिंक्टर का हाइपरप्लासिया, स्फिंक्टर में थिकनेस आ जाएगी, वहां स्किन की सेल्स ज्यादा हो जाएंगी उस स्फिंक्टर की, और इधर रिकवरी होगी इनर्वेशन की, वो जो इनर्वेशन या लिमिटेड हो गया था, नर्व सप्लाई की जो फंक्शन कमजोर पड़ गया था, वो होगा अमित शर्मा भाई। और अब यहाँ पॉसिबली रेजिडुअल यूरिन रहने लगेगा। हाँ जी। तो देखो रेजिडुअल यूरिन जो है वो हीलिंग के बाद आता है बंदे में। हाँ, हीलिंग क्राइसिस में कह रहे हैं लॉस ऑफ यूरिन बिकॉज द स्फिंक्टर मसल्स ओपन इन एन अनकोऑर्डिनेटेड मैनर, दैट इज जो आगे बढ़ रहा है इनकॉन्टिनेंस में। लॉस ऑफ यूरिन यहाँ इसलिए होगा क्योंकि स्फिंक्टर मसल्स जो ओपन होती हैं उनका इनकोऑर्डिनेशन हो जाता है, इन अनकोऑर्डिनेटेड मैनर में ओपन हो जाती हैं। अनकोऑर्डिनेटेड मैनर का मतलब ऐसा मान के चलो कि जब जो आपस में जो सामंजस्य के साथ मसल्स की फिजियोलॉजी होती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो दूसरी रिलैक्स करेगी, या दूसरी कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो पहली रिलैक्स करेगी, तो उनका वो कोऑर्डिनेशन गड़बड़ हो जाता है, जिसकी वजह से इनकॉन्टिनेंस। तो ये तो कंफ्यूजन हो गया अमित शर्मा। कंफ्यूजन ये भी हो गया, लेकिन ये जो है क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा, वाकई कंफ्यूजन है, अनकोऑर्डिनेटेड है ना। कोऑर्डिनेशन तो, मतलब कंट्रोल है, अनकोऑर्डिनेशन कंफ्यूजन। हाँ, कंफ्यूजन आ गया, अनकोऑर्डिनेशन का मतलब ही कंफ्यूजन है। हाँ, मसल्स की आपस में कंट्रोल अनकोऑर्डिनेटेड होगा, जिससे इनकॉन्टिनेंस की तरफ बढ़ेगा इंसान। बायोलॉजिकल मीनिंग यह है स्ट्रेंथनिंग ऑफ द एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल सो दैट द यूरिन कैन बी रिटेन्ड बेटर। एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल्स को स्ट्रेंथन करने का मकसद होता है यूरिन को रोकने के लिए बेटर तरीके से। रिमार्क में कह रहे हैं ड्यूरिंग ओल्ड एज दिस कैन आल्सो अकर विदाउट ए कॉन्फ्लिक्ट, डिमिनिशिंग बॉडी एंड मसल टेंशन कैन लीड टू ए स्लैकिंग ऑफ द स्फिंक्टर apparatus। ओल्ड एज में अगर ये आ रहा है खास करके, देखो ये कॉमन हो जाएगा फिर ओल्ड एज में। ओल्ड एज में कह रहे हैं कि ये बिना कॉन्फ्लिक्ट के भी बन सकती है परिस्थिति इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन की, क्योंकि उधर कह रहे हैं डिमिनिश हो जाती है बॉडी एंड मसल की टेंशन, लूज होने लगती है बॉडी सारे के सारे, फिर वो जो है उसकी वजह से स्लैकिंग ऑफ द स्फिंक्टर apparatus, स्फिंक्टर apparatus जो है वो थोड़े से ढीले पड़ जाते हैं, लूज पड़ जाते हैं, वीक से पड़ जाते हैं। तो फिर वो जनरली वो दिखेगा सारे स्फिंक्टर में ओल्ड एज में। थेरेपी में कह रहे हैं आइडेंटिफाई द कॉन्फ्लिक्ट एंड और ट्रैक एंड रिजोल्व देम इन रियल लाइफ।
exercise for the pelvic floor and for breathing, build up of the body tension, regulate body weight, if necessary bladder ligament और bladder lift सर्जरी भी हो करनी पड़ जाती है कई बार। सर्जरी में ब्लैडर लिगामेंट से लेकर के ये ब्लैडर लिफ्ट सर्जरी करते हैं। तो ये था भाई यूरिन लॉस या स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। तो अपने यहाँ रूब्रिक्स हैं अपने हाँ वही बात है कि क्योंकि ये सब लोगों को थोड़ा सा ध्यान हमारे को ये रखना चाहिए, यहाँ पर इनवॉलेंट्री है, यहाँ पर हमारा कंट्रोल खत्म हो रहा है, तो दैट इज सिफिलिटिक है ना। तो इसके रूब्रिक्स अगर मिल जाते हैं तो बड़े कई बार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूरिनेशन इनवॉलेंट्री कफिंग वाइल यूरिनेशन इनवॉलेंट्री स्नीजिंग, या एक यूरिनेशन इनवॉलेंट्री फ्राइट फ्रॉम, बच्चों को जैसे हमने डांट दिया पता चला कि इसका वो हो गया। बॉस की बात भी ध्यान रखने वाली ये है कि वो क्यों कर रहा है, क्योंकि वो एक कंफ्यूजन से में आ जा रहा है, मैं इसको करूं या ना करूं। हीलिंग क्राइसिस में कंफ्यूजन में होता है, हीलिंग क्राइसिस की बात में। अदरवाइज अगर उसका कंट्रोल लूज हो जा रहा है, कहीं भी बॉडी ने अपना कंट्रोल लूज कर दिया, तो हमारे को उसको बड़ा ध्यान रखना होगा। लेकिन हीलिंग फेस में तो वो कंफ्यूजन से बाहर आ जाएगा वैसे जो आप कह रहे हो ना। हाँ, हीलिंग क्राइसिस की बस हीलिंग क्राइसिस में है वो जो आप पूछ रहे थे। हीलिंग क्राइसिस और प्लस कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव, जैसे कॉन्फ्लिक्ट सिंपैथिक ऑटोनिया में जाएगा वहां, और क्योंकि हीलिंग क्राइसिस और जो एक्टिव फेस है कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेस, दोनों बिल्कुल सेम पैटर्न पे होता है, सेम पैटर्न पे होती है और उसी में उसका वो निकल जाता है। तो ये हमारे को यहाँ पर अब देखो कई फिर चीजें अलग आ गई। ये स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है। ऊपर कल हम लोग जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे क्या कहते हैं, इरिटेबल ब्लैडर, या मतलब वो हमारा ब्रेन कंट्रोल से था, उसमें हमारी इंपॉर्टेंस ज्यादा थी, उसमें वो हमारे लिए शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ये तो ये होता है यार निकल गया ठीक है, लेकिन है ये सेल्फ वर्थ से रिलेटेड। यहाँ पर बात ये रखने की आगे कि ये सेल्फ वर्थ से रिलेटेड है। हाँ, लेकिन मजे की बात ये है दोस्त अमित, इरिटेबल ब्लैडर में तो चंक कॉन्फ्लिक्ट को बाहर फेंकने की कोशिश थी, तो वहां तो बंदा फाइटिंग में था, वहां तो बंदा था फाइटिंग में। और यहाँ हेल्पलेसनेस की तरफ बढ़ रहा है, यहाँ फाइटिंग की जगह हेल्पलेसनेस। हाँ, यहाँ कंट्रोल खो रहा है, अपने कंट्रोल को खो रहा है ना, वो अपने कंट्रोल को खो रहा है। हाँ, तो इसलिए जो रूब्रिक्स बनेंगे वो इसी तरह के बनेंगे। ये गिव अप वाली कंडीशन सी लग रही है इसकी, ये इसमें गिव अप सा लग रहा है, और वहां पर वो ट्राई टू फाइट वाला लग रहा है इरिटेबल में। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बॉडी इसीलिए वो करती है कि जब हमारे को पता है कि इसको करने बिना काम नहीं चलेगा, तो पहले तो वो फाइट ही करेगी। अगर जिसका चल जा रहा है कि यार चलो इसको छोड़, तो फिर वो शायद गिव अप को पहले कर देती है। कई बार जो वाइटल पहले कर देती है, फाइट करेगी नहीं, जो मैं कह रहा हूँ गिव अप कर देती है, लेकिन जो वाइटल है हमारे लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें तो वो फाइट जब तक है तब तक करेगी ही। हाँ, तो पहले फाइटिंग में जाएगी ना जनरली। हर बंदा पहले कोशिश करता है ना फाइट करने की, कोशिश करेगा, और अगर फाइट नहीं कर पा रहा तो तब वो गिव अप में जाएगा, गिव अप में जाएगा, तब गिव अप में जाएगा। तो अगला एसवीएस है, नेक्स्ट है एसवीएस ऑफ द इनर ब्लैडर स्फिंक्टर। ये फिगर दे रखी है इधर इसकी, मिड ब्रेन का ही था ये फोटो पीछे जब हम पढ़ रहे थे। तो रेजिडुअल वॉल्यूम, सो रेजिडुअल यूरिन मसल स्फिंक्टर इंटरनस, इसमें हेडिंग है, और इनर ब्लैडर स्फिंक्टर का ये एसबीएस है। इससे पहले ये एक्सटर्नल ब्लैडर का था। तो देखो दोनों बिल्कुल स्फिंक्टर के नाम से तो दोनों लगते हैं कि हैं तो दोनों स्फिंक्टर ही, लेकिन ब्रेन लेवल पे बिल्कुल दोनों का कंट्रोल बिल्कुल डिफरेंट है। तो रेजिडुअल यूरिन डैशलर कह रहे हैं मसल स्फिंक्टर इंटरनस, कॉन्फ्लिक्ट मिलेगा यहाँ, नॉट बीइंग एबल टू होल्ड बैक वंस यूरिन, नॉट बीइंग एबल टू होल्ड बैक वंस यूरिन। होल्ड बैक का मतलब एक तरह से वापस उस पर अधिकार पाना एक तरह से। एग्जाम्पल में कह रहे हैं अकर्स फ्रीक्वेंटली आफ्टर प्रोस्टेट सर्जरी।
है ना। अब देखो सर्जरी अगर प्रोस्टेट की हो गई उसके बाद वो अपना यूरिन को कंट्रोल वापस पाने के लिए वो अनेबल है, वो सक्षम नहीं है। एग्जाम्पल दे रहे हैं, 8 years ago the now 64-year-old patient was still not familiar with the 5 biological law of nature and agreed to prostate surgery. Since then he is impotent and incontinent. 8 साल पहले जो अब 64-year-old पेशेंट है वो 5 biological law of nature को नहीं जानता था, इसलिए उसने एग्री कर दिया प्रोस्टेट सर्जरी को। तभी से वो इम्पोर्टेंट हो गया है और इनकॉन्टिनेंट में चला गया। When he carries something heavy, a few drops always spills into his pants. जब भी वो कुछ लेके चलता है भारी चीज तो कुछ ड्रॉप्स जो है वो निकल जाती हैं उसकी पैंट में। इज इक्वल टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ नॉट बीइंग टू होल्ड बैक वंस यूरिन। ये कॉन्फ्लिक्ट बना उसको, नॉट बीइंग होल्ड बैक वंस यूरिन। दैट ये सिचुएशन जाएगी स्ट्रेंथनिंग ऑफ द इनर स्फिंक्टर मसल ऑफ द ब्लैडर। इस ये बढ़ेगी फिर किधर, अब ये इनर स्फिंक्टर मसल्स ऑफ ब्लैडर को स्ट्रेंथनिंग करेगा। Years of conflict activity have made his urine stream weak and he always has to press. सालों साल की कॉन्फ्लिक्ट एक्टिविटी की वजह से उसकी जो यूरिन की जो धारा है वो कमजोर पड़ जाएगी। थिन स्ट्रीम की मेडिसिन भी हैं हमारे यहाँ, और उसे हमेशा जब भी वो पास करेगा उसे प्रेशर लगाना पड़ेगा। आप क्यों? क्योंकि वो अंदर वाले स्फिंक्टर को मजबूत करते 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 इतना मजबूत कर लेता है कि नॉर्मल यूरिनेशन में भी फिर उसे प्रेशर लगाना पड़ता है। नेक्स्ट एग्जांपल करें बेसिकली। हाँ अमित, ये वो चीजें चलती रहती हैं क्योंकि के अंदर से जान नहीं है। हाँ। और जान लगाना चाहता या अपने आप को क्योंकि कमजोर है। हमारे गांव में या हमारे आसपास के उसमें एग्जांपल कहते हैं अरे इतना पतला थोड़ी मुंह में। इसका मतलब वहां पर भी लोगों को ये रहता था। गांव में आपने सुना होगा कई बार ये रहा कि हाँ यार इससे अपनी इसमें दो चीज आ गई, इम्पोर्टेंसी भी आ गई कि मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा। हाँ, लेकिन इसमें कह रहे हैं ईयर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एक्टिविटी के बाद इसकी जो यूरिन की स्ट्रीम है ये वीक पड़ जाती है। तो इसके वीक पड़ने का कारण ये है कि ये जो इनर स्फिंक्टर मसल है अमित शर्मा भाई, उनको रेगुलर स्ट्रेंथन करने की तरफ इसकी कोशिश रहती है। जैसे आउटर जैसे एक्सटर्नल ब्लैडर का था ना, वो थिकन हो जाती है। तो ये बस उसे बार बार रेगुलर जो इसको स्ट्रेंथन कर रहा है, इसका मतलब उस अंदर ये है कि मेरे अंदर कमजोरी आ गई। हाँ, अच्छा फिर यहाँ ये लिया जा सकता है, ये स्ट्रीम है बेसिकली, ये धारा पतली नहीं है बेसिकली। इससे उसको लेंगे जो पेशाब करते वक्त प्रेशर दूर तक फेंकता है, वो इसका कमजोर पड़ेगा। वो थिन स्ट्रीम नहीं है, वो आप थिन स्ट्रीम नहीं। ये परपेंडिकुलर जा रही है, ये आगे तक नहीं कर पा रहा। ये वहीं की वहीं गिर रही है इसकी मतलब धारा वहीं गिर रही है। बिल्कुल। और ऐसा करने के लिए इसको धारा वो परपेंडिकुलर मतलब आगे इसको दूर फेंकने के लिए इसे जोर लगाना पड़ रहा है। जोर लगाना पड़ रहा है। तो यहाँ धारा पतली नहीं है, बिल्कुल करेक्ट कर लिया जाए। बिल्कुल हाँ जी। हाँ, इसमें परपेंडिकुलर गिरेगा नीचे की तरफ कोई पेशाब। डॉक्टर सिरे जैसे अमित शर्मा भाई बता रहे हैं, यहीं गिर जाता, आगे तक जा ही नहीं पाता। हाँ नहीं बिल्कुल। अच्छा थिन स्ट्रीम अलग है क्या बेटा? उसमें एक ये है ना कि जो अपना ये यूरिन का होता है तो उसमें क्या है कि यूरिन ड्रॉप वर्टिकली करके रूब्रिक है। हाँ, उसका जो फोर्स सीधे वर्टिकली गिर जाता है सीधा जूतों पे। हाँ, मेडिसिन कौन सी है उसमें ना? एक मिनट में रूब्रिक दो आपको उसमें। अभी देख लेता हूँ बस। वर्टिकली यूरिनेशन फीबल स्ट्रीम ड्रॉप वर्टिकुलरी में अगेरिका, सर्जेंटम, नाइट्रिकम, बेलाडोना, कॉस्टिकम, जेंसीमियम, हेलेब्रस, हिपार्सल, क्रियोजोट, मैग्नेटोस्टस, म्यूरेटिक एसिड,
नेटमयूर, सारसापरिला, सेलेनियम, सीपिया, स्ट्रेमोनियम। हाँ, तो 17 मेडिसिन हैं बस। बिल्कुल। तो इनके पीछे नॉट बीइंग एबल टू होल्ड बैक वंस यूरिन, अपनी कमांड एक तरह से वापस नहीं ले पा रहा है वो, नहीं ले कोई पा घटना रहा, होने नहीं ले के पा बाद, कोई घटना होने के बाद हाँ जी। अपनी कमांड नहीं ले पाया। अब देखो इसको कमांड वर्ड में आप जोड़ जाओ, मान लो कोई घटना हो गई घर में ऐसी कि आपकी जो चौधराहट थी, आप एक जाने माने पद पे थे, वो हटा दिया गया, वापस वो नहीं इज्जत पा पाए, कहीं किसी फौज में डिमोशन होने के बाद फिर प्रमोशन नहीं ले पाया, तो ये सब चीजें ऐसे उधर भी उसी देखेंगे तरह हम। हाँ, सर्जरी के साथ साथ, अब इसमें तो प्रोस्टेट सर्जरी का एग्जांपल लेके चले, अदरवाइज फिगरेटिवली इसको देख सकते हैं उधर जाके भी। यहाँ पर देखो दोनों चीज आएंगे ना। हाँ जी, हाँ बोलो 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 डॉक्टर शे। मैं सर ये कहता है कि मैंने जैसे कुछ पेशेंट में देखा है जिनमें ये प्रॉब्लम आती है कि यूरिन ढंग से नहीं होता और नीचे गिर जाता है, उनमें ईडी भी हो जाती है, दोनों चीजें साम साम चल रही होती है। उनमें मैंने वो देखा कि उनमें इरेक्शन डिफिशिएंसी, इरेक्टाइल हाँ डिफिशिएंसी। हाँ हाँ, वो भी दिक्कत तो इम्पोर्टेंट कह तो दिया ऊपर इसमें, इम्पोर्टेंट। बस थोड़ा सा डॉक्टर श्रेय और सभी को लोगों को जो नहीं जा रहे उन पे भी यहाँ पर देखो दो बातें आ गई, इम्पोर्टेंसी आ गई। इम्पोर्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि भाई, इम्पोर्टेंसी का मतलब कि आई एम नॉट एबल टू पोटेंट या प्रोड्यूस एनीथिंग मोर। प्रोड्यूस मतलब अब मेरे अंदर वो ताकत या वो क्षमता नहीं रही। हाँ। तो वो खाली बच्चे, हम इसको लिटिल वर्ड में मेल में दे रखा, बच्चा पैदा करने की ताकत से लगाते हैं, लेकिन मेरे अंदर ताकत नहीं रही, मेरे अंदर कमजोरी आ गई। दैट मीन्स कि मैं इम्पोर्टेंस होता जा रहा हूं। जो कोई इसको, अब आप इस इम्पोर्टेंसी को बहुत बड़े फिगरेटिवली, जो लोग बिजनेस फेलियर्स में रहते हैं या जो कुछ भी आगे प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, रिजल्ट आउटपुट नहीं दे पा रहे। पोटेंसी का मतलब आउटपुट, पोटेंसी का मतलब कि हाँ मैं किसी चीज को पैदा कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखना होगा कि अब मैं कुछ करने लायक नहीं रहा। जैसे बॉस ने कहा ना कि किसी की चौधराहट चली गई, किसी का कुछ चला गया, किसी का कुछ चला गया, होल्ड तो चला जा रहा है, आके हाँ तो मेरा होल्ड चला गया, होल्ड चला गया और उसे वापस पा नहीं पा रहा, होल्ड चला गया उसे वापस पा नहीं पा रहा, तो ये इम्पोर्टेंसी है। हाँ जी, हाँ, और ये बहुत अच्छी बात क्लियर करी, आजकल बड़े अच्छे से पकड़ रहे हैं मलिक सर ने, यहाँ खोला है ये पहलू अमित। हाँ जी, ये डॉक्टर श्रेय, तो वो इसको हम जनरली सेक्सुअल स्फीयर में लेते थे, इम्पोर्टेंसी इम्पोर्टेंसी इम्पोर्टेंसी, जबकि कहीं भी कमतरी का एहसास है, कमतरी। हाँ जी, मतलब वीकनेस, कमतरी का मतलब लैकिंग नहीं, कमजोरी। हाँ, कमजोरी, उसमें कहीं भी आ जाए कि भाई वो कोई सफल नहीं हो पा रहा एफर्ट करने के बाद भी, तो वो इम्पोर्टेंट उसमें चले जा रहे हैं। और अमित, बल्कि अब तो इम्पोर्टेंट वर्ड को भी और अपग्रेड कर दिया सर ने, पता कौन सा आया वो? एस्थेनिया, वो एस्थेनिया, बस उसमें सिंगल आ गई क्योंकि कमजोरी है तो एस्थेनिया आ गया। लेकिन अब वो उसको हम कहीं भी कमजोरी, वीकनेस को कैसे भी बड़े बड़े उसमें चेंज करके ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, है ना। तो मतलब उससे भी ऊपर का भाव आ गया है, लेकिन आप कह रहे हो मेडिसिन उसमें तो कम है, तो इम्पोर्टेंट होना ही ज्यादा क्योंकि प्रैक्टिकल है। वो डिलीरियम एस्थेनिक करके रूब्रिक है, उसमें अकेली ही मेडिसिन है। इसलिए हम उसमें जाने की जगह हायोसाइमस के लिए, तो इसलिए इम्पोर्टेंसी में हम चले जाएंगे। अब जैसे यहाँ पर पर्टिकुलर हो जाएगा, लेकिन आपने दो रूब्रिक देखे, इम्पोर्टेंसी एंड प्रोस्टेट। अगर इम्पोर्टेंसी प्रोस्टेट एनलार्जमेंट में इसमें जो दे रखी है, दो ही मेडिसिन है, सेबल्थेरुलाटा और क्लीमेटिस। लेकिन फिर वही बात है, हमें पूरा का पूरा और गहराई में उसके में ये जाना पड़ेगा कि प्रोस्टेट भी में भी क्यों दिक्कत हुई थी और अब ये और क्या चल रहा है। जैसे आपने कहा ना कि इसकी चौधराहट गई या क्या हुआ। हाँ, मतलब इसको जो है ना जनरलाइज कर दिया गया इम्पोर्टेंट वर्ड को। डॉक्टर श्रेय, ना केवल सेक्सुअल पार्ट पे देखो, आप जिंदगी में कहीं और भी इसको ले सकते हैं। यदि आपकी मेडिसिन आ रही है, कवर कर रही है, और वो इम्पोर्टेंसी के थ्रू इम्पोर्टेंसी में भी पड़ी है, तो फिर वो ऐसे भी ले रहे हैं उसको। टिश्यू यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगा, द ब्लैडर्स इनर स्फिंक्टर मसल, ब्रैकेट में कह रहे हैं स्फिंक्टर इंटरनस,
मिड ब्रेन कंट्रोल करेगा, यहाँ एंडोडर्मल लेयर से ये बनेगा। कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव के दौरान करें इंक्रीज मसल टेंशन, हाइपरटोनिया। पवन बॉस, हाँ भैया। पवन बॉस जी। पहली बात तो मेरे को लग रहा है दूसरा एग्जांपल रह गया, नाउ 62 ईयर ओल्ड वाला, है ना? ओके चलो कर ले रहे हैं उसको। अच्छा तो और इस बीच में मैंने जो है ना वो एक ये निकाला, देखो कितना अच्छा डिक्शनरी मीनिंग है इम्पोर्टेंट का। हाँ इम्पोर्टेंट का डिक्शनरी में 2 मीनिंग दे रखे हैं। एक तो अनेबल यूज अबाउट मैन नोटेबल ऑफ हैविंग सेक्स, या यौन क्रिया में अक्षम नपुंसक पुरुष। दूसरा जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल इन्होंने इसका मीनिंग दे रखा है, शक्तिहीन प्रभावहीन, जिसके पास स्थिति को प्रभावित करने या बदलने की पर्याप्त क्षमता ना हो। हाँ तो सारा हो गया इसमें कवर। अब इसमें दोनों पार्ट कवर हो गए। तो अभी तक हम लोग इम्पोर्टेंसी को सिर्फ एक वे में देखते थे। इम्पोर्टेंसी का गहरा वे यही है कि विदाउट एनफ पावर टू इन्फ्लुएंस द सिचुएशन और चेंज द थिंग्स। हाँ ओके, तो इस एग्जाम्पल को कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल दूसरा इसमें यह है कि द नाउ 62 ईयर ओल्ड पेशेंट रिमेम्बर्स हिज टेरिबल एक्सपीरियंस एज ए 3 ईयर ओल्ड। 62 साल का बुजुर्ग व्यक्ति अब है, उसको याद है आज भी जो भयावह उसका एक एक्सपीरियंस था, अनुभव था जब वो 3 साल का था, तब का एक डरावना अनुभव उसको आज भी याद है। एज इफ इट वाज यस्टरडे, ऐसा लगता है उसको जैसे कल की ही बात है। हिज वेरी डोमिनेंट मदर गोज स्टॉपिंग लिविंग हिम एट होम अलोन। घटना ये थी कि उसकी मदर बहुत ही डोमिनेंट थी, वो शॉपिंग के लिए गई, उसको घर छोड़ के अकेला या जा रही थी। बिफोर गोइंग आउट शी थ्रेटन्स द बॉय, जाने से पहले उसने उस बच्चे को धमकाया या थ्रेटन किया, डराया क्या कि यू हैड बेटर नॉट वेट योर पैंट्स व्हाइल आई एम गॉन। ये अच्छा रहेगा कि पैंट गिल्ली मत कर दी, पैंट में पेशाब मत कर दी जब मैं बाहर रहूं, मैं चली जाऊं। एज द चाइल्ड अर्ज टू यूरिनेट बिकम्स ग्रेटर, he hopes about constantly losing urine and dreading in the consequences। अब जब उसको बच्चे को अर्ज हुई यूरिनेशन के लिए और वो बढ़ती गई, तो कह रहे हैं ही होप्स अबाउट। होप्स का क्या मतलब है यहाँ? जैसे भागते कूदते हैं ना, हाँ, वैसे इधर उधर भागना, उछलना कूदना है, उससे दर्द की वजह से। एग्जैक्ट वर्ड निकाल लो बेटा। हाँ जी, होप्स अबाउट निकालें बस। होप्स अबाउट वही बात है। तो है जी, हेलो आ रहा है? इसमें ये है कि एक मिनट, दोनों पैरों या एक पैर पे ना उछलना कूदना। हाँ 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 हाँ, जैसे मान लो किसी को प्रेशर लगता भी है ना, वो यूरिन वाले पार्ट पे हाथ रख के इधर उधर को उछलता भागता है सुसु के करने के उसमें, तो इधर उधर वो है बेटा। जैसे ये रैबिट होता है ना, खरगोश की कूदने को हॉपिंग कहते हैं। ओके कूदना मतलब बच्चा वैसे ही जब यूरिनेशन लगती है तो उस अर्थ में इधर उधर भाग रहा है, इधर उधर कूद रहा है। हाँ हाँ ये होता है ना कि निकले ना तो उसे पकड़ ऐसे रोक के कूदता रहता है वो। तो ही होप्स अबाउट और कॉन्स्टेंटली लूजिंग यूरिन, अब वो उसका यूरिन लूज हो रहा था। एंड ड्रेडिंग द कंसिक्वेंसेस, और जो इसके परिणाम निकलने वाले थे, माँ आएगी जा डांटेगी, उससे वो उसमें था, एक ड्रेडिंग कंडीशन में था। तो कह रहे हैं ये इसकी वजह से कह रहे हैं कि इंक्रीज टेंशन इन द इनर स्फिंक्टर मसल। तो इसको रोकने के लिए या ये स्थिति बढ़ी, इंक्रीज हो गई टेंशन इनर स्फिंक्टर मसल्स में। सिंस देन he must always be alone to urinate and always has residual urine। तभी से he must always be alone to urinate, एक तो जब यूरिनेशन करना है उसे वो अकेला होना होता है उसको, और हमेशा रेजिडुअल यूरिन भी
रह जाता है तभी से। तो ये जो यूरिनेशन वाइल अलोन जो मेडिसिन है हमारी एम्बेरसमेंट की वजह से जो आती थी हाँ जी। या है, तो देखो अब इसमें क्या है कि वो बंदे को कह रहे हैं कि ही मस्ट ऑलवेज बी अलोन टू यूरिनेट। एक तो जब पेशाब करे तो वो उसका आसपास कोई होना नहीं चाहिए, एक तो ये स्थिति आ गई उसके अंदर अब, और हमेशा रेजिडुअल यूरिन उसके बचा रह जाता है। तो बेसिकली रेजिडुअल यूरिन के बचे रहने के पीछे इनर स्फिंक्टर मसल्स की टाइटनिंग है, टेंशन का वो रिलैक्स नहीं होता इनर स्फिंक्टर बेसिकली पूरी तरह से। तो अगर उसको डांट पड़ गई थी ना कि तूने कपड़े गंदे कर दिए तो तू पिटेगा, हाँ, तो उसे रोकने के चक्कर में उसने खूब उछल खूब कूद जोर करी लगाया, और हाँ, उसने अपने उसने रोकने अपने का वो अंदर के जो इनर इंस्पेक्टर है उनको टाइट कर लिया कि भैया टाइट कर, पेशाब ना ही हाँ, निकले तो ही नहीं ज्यादा बढ़िया, निकले तो अच्छा भाई, है ना। और वो चक्कर में तो फिर वो उसकी गड़बड़ हो गई। हाँ जी। तो यहाँ टिश्यू बोल ही दिया था, मैं एक बार फिर बोल देता हूँ। द ब्लैडर इनर स्फिंक्टर मसल यहाँ पे इन्वॉल्व है, ब्रैकेट में करे स्फिंक्टर इंटरनल, मिड ब्रेन इसको कंट्रोल करता है, एंडोडर्मल लेयर से ये बनती है इनर स्फिंक्टर मसल। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में कह रहे हैं इंक्रीज मसल टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव के दौरान मसल टेंशन इंक्रीज होएगी, हाइपरटोनिया में जाएगी, यानी कि प्रॉब्लम्स व्हेन यूरिनेटिंग, वीक स्ट्रीम, रेजिडुअल यूरिन बिकॉज द इनर स्फिंक्टर मसल डज नॉट ओपन कंप्लीटली। कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में ही है इसका मतलब वो बंदा आज भी, क्योंकि इंक्रीज मसल टेंशन कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में बता रखी है, और प्रॉब्लम होएगी जब पेशाब करेगा, और वीक स्ट्रीम होएगी, वही परपेंडिकुलर धारा गिरेगी, रेजिडुअल यूरिन बचा रह जाएगा क्योंकि इनर स्फिंक्टर मसल्स जो है वो ओपन नहीं होती है कंप्लीटली। बायोलॉजिकल मीनिंग यहाँ पर है इसका स्ट्रेंथनिंग ऑफ द इनर स्फिंक्टर सो दैट द यूरिन कैन बी विदहेल्ड बेटर। इनर स्फिंक्टर मसल्स को टाइट करना, स्ट्रेंथ करने का मकसद यहाँ शरीर का इसलिए है ताकि वो अपने यूरिन को बेटर तरीके से रोक सके, थाम सके। हीलिंग फेज में यहाँ अगर आएगी बॉडी तो यहाँ कह रहे हैं नॉर्मलाइजेशन ऑफ द मसल टेंशन होएगी इन द हीलिंग क्राइसिस पीरियड्स ऑफ इनकॉन्टिनेंस एंड क्रैम्प्स, जो भी आप कह रहे थे अमित शर्मा भाई। नॉर्मलाइजेशन में इधर वैसे तो टेंशन कम हो जाएगी, लेकिन जब हीलिंग क्राइसिस आ जाएगी तो फिर वो कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव की तरह से ही पीरियड ऑफ इनकॉन्टिनेंस और क्रैम्प की स्थिति से गुजरेगा। थेरेपी में कह रहे हैं पेल्विक फ्लोर ट्रेनिंग, प्यूबोकॉक्सीडियस मसल ट्रेनिंग, टेंशन अप एंड रिलैक्सिंग एक्सरसाइज। तो जिस बंदे का रेजिडुअल वॉल्यूम कम होने लगे तो समझ लो उसका वो परेशानी दूर हो रही है। रेजिडुअल वॉल्यूम आ भी जाता है जब हम वो कराते हैं यूएसजी वगैरह, उसमें पता चल जाता है कि रेजिडुअल वॉल्यूम। प्रोस्टेट के केस में अधिकतर रेजिडुअल वॉल्यूम और वो देखते रहते हैं ना। हाँ। अब हमारे को इसका मतलब अब हमारे पास तो हमें तो अपनी होम्योपैथी में अभी मैं इसमें देखो एग्जांपल इन्होंने दे रखा है 62-year-old पेशेंट रिमेंबर्स द टेरिबल एक्सपीरियंस एज अ 3-year-old। ये कहीं भी ले सकते हैं, रूब्रिक है बहुत बढ़िया। डेल्यूजन वन इज परसिक्यूटेड टॉर्मेंटेड बाय अ फ्राइटफुल सीन ऑफ सम मोर्नफुल इवेंट ऑफ द पास्ट, स्पोंजिया वाला जो रूब्रिक है। आज की आज तक यही उसको टॉर्मेंट लगातार चले जा रहा है ना उसके साथ, वो उसने दिमाग खराब कर रख रखा है उसका, है ना। फियर ऑफ फ्राइट रिमेन्स भी तो हो सकता है, रिमेन्स ले सकते हैं, फियर ऑफ फ्राइट रिमेन्स ले सकते हैं, वही ये हमारे को देखने होंगे। इसमें तो सिंगल है, उसमें फियर फ्राइट रिमेनिंग में ले सकते हैं। हाँ, ये तो वो जो फ्राइट है वो उसका डर आज भी बना हुआ है, वो जो फ्राइटन में गया था, फ्राइटनिंग में गया था, उसका डर आज भी बरकरार है। हाँ जी, हाँ। इसलिए और या फिर जैसे आपने वो कहा ना, उनको भी समझना पड़ेगा कि वो अब कौन कौन सी मेडिसिन हैं। देखिए जो ये कहते हैं जो कैन नॉट पास यूरिन इन प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रेंजर,
अब उसमें क्यों नहीं कर पा रहा? आज आपकी बात बहुत बढ़िया ये निकल के आ गई कि वो शर्म की वजह से नहीं कर पा रहा, या बचपन में ऐसा कुछ हुआ था कि या ये क्या या कहते उसे हैं टाइम लगेगा, हाँ जी, उसे पता है कि मुझे बहुत देर लगेगी पेशाब करने में, तो इसलिए मैं कहीं ऐसी जगह करता हूँ जहां पर मैं अकेला, मेरे को हाँ जी, डिस्टर्ब ना करे। अब पब्लिक हाँ जी, पब्लिक यूरिनल में जाएगा तो पीछे से दरवाजा खटखटाएंगे लोग कि भाई बहुत देर हाँ जी, लगा रहा, क्या कर रहा। तो इसलिए बिल्कुल सही कह रहे हो। तो इसमें ये देखना होगा कि वो आउट ऑफ एम्बेरसमेंट है या कोई दूसरा कारण है उसका, अकेला रह के पेशाब करने के पीछे, हाँ जी। अकेला होकर। हाँ, अब नेक्स्ट और देखो, लास्ट हेडिंग है इसका। हाँ अमित, कुछ कहना चाह रहे हो, कहो। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, बस चलिए, मैं तो रूब्रिक निकाले बैठा था वैसे। हाँ, रूब्रिक लास्ट में बता देना, बस 2-3 पॉइंट हैं इसके, तो बाकी तो हो ही गया ये हाँ चैप्टर हाँ भी। हाँ हाँ हाँ, रेजिडुअल ये यूरिन चैप्टर की ही हो बात जाए। कर रहे हैं। रेजिडुअल यूरिन डैश लगा करें, अदर पॉसिबल कॉजेज। रेजिडुअल यूरिन के दूसरे संभावित कॉज क्या क्या हो सकते हैं? प्रोस्टेट एक्सक्रीटरी डक्ट और प्रोस्टेट ग्लैंड इन हीलिंग हो सकता है। स्वेलिंग ऑफ द प्रोस्टेट एक्सक्रीटरी डक्ट इज कॉजिंग ए बैकलॉग इन द ब्लैडर। प्रोस्टेट एक्सक्रीटरी डक्ट खास करके या प्रोस्टेट ग्लैंड की जब हीलिंग आएगी तो वहां पे स्वेलिंग हो जाएगी एक्सक्रीटरी डक्ट की, जिसकी वजह से बैकलॉग हो जाएगा ब्लैडर में, ब्लैडर को दबा देगी एक तरफ, पीछे की तरफ को। दिस इज प्रोबेबली द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रेजिडुअल यूरिन इन मैन। कह रहे हैं संभवतः यही एक मोस्ट कॉमन कॉज भी होता है रेजिडुअल यूरिन का मैन के अंदर, प्रोस्टेट का बढ़ जाना। दूसरा कारण है रेजिडुअल यूरिन का यूरिथ्राइटिस, टेम्परेरीली रेजिडुअल यूरिन फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द इन्फ्लामेशन। जब यूरिथ्राइटिस होगा तो ये टेम्परेरी रेजिडुअल यूरिन होगा पहली बात तो, जब तक इन्फ्लामेशन होगा उसका तब तक के लिए ये कायम रहेगा। कह रहे हैं द यूरिथ्रल स्क्वामस एपिथेलियम स्वेल्स अप रिजल्टिंग इन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ रेजिडुअल यूरिन। इस दौरान क्या होगा, यूरिथ्राइटिस में स्क्वामस एपिथेलियम जो है वो स्वेल्स अप कर जाएगी, जिसकी वजह से रेजिडुअल वॉल्यूम ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होगा स्वेलिंग की वजह से, और रेजिडुअल यूरिन रह जाएगा। नेक्स्ट है एक्सटर्नल ब्लैडर स्फिंक्टर की वजह से। एक्सटर्नल ब्लैडर स्फिंक्टर इन हैंगिंग हीलिंग हाई टेंशन ड्यूरिंग द हीलिंग फेज। हाई टेंशन में रहेगी हीलिंग फेज के दौरान एक्सटर्नल ब्लैडर स्फिंक्टर की मसल, जिसकी वजह से रेजिडुअल वॉल्यूम हो जाएगा, यानी कि एक्सटर्नल स्फिंक्टर भी नहीं निकलने देगी। लेकिन मजे की बात यह है कि अगर एक्सटर्नल स्फिंक्टर ब्लैडर की हीलिंग फेज में टेंशन में होगी तो ये ही वो वाली बात आ जाएगी कि पीछे से तो सब कुछ क्लियर है और अब यहाँ जो है वो बाहर नहीं फेंक पा रहा, बाहर दरवाजे पे रोक लिया ला करके, तो इसकी वजह से भी यहाँ रेजिडुअल वॉल्यूम यूरिन मिलेगा। तो ब्लैडर रेमेडीज इसमें हम पढ़ भी चुके हैं, एक बार फिर पढ़ दे रहे हैं, फिर रूब्रिक पूछेंगे अमित सब वहां से। ब्लैडर रेमेडीज में इसमें कह रहे हैं टी है, टी में है क्या, सेज ब्रैकेट में कह रहे हैं आल्सो रिकमेंडेड बाय हिलगार्ड, फेनल, क्लब मॉस, कैमोमाइल, हॉर्सटेल, कॉमन डेजी ब्रैकेट में कह रहे हैं बेलिस्पेरेनिस, स्पीडवेल, ओक एटसेट्रा। फॉर एक्यूट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ड्रिंक ए लॉट स्पेशली नेचुरल बियर। लोअर बैक, बटक एंड लेग मसाज, foot relax massage, aqua point massage, keep the feet warm, take hot foot bath, full hot bath, possibly with tea added. MMS or antibiotics help with bladder and kidney pain. It makes sense in hanging healing. Miracle mineral supplement MMS. Pelvic flood exercise, pubococcygis muscle training promote a strong bladder and vigor. For general energy, this body region is the basis of TLIFE, टेलिफ एनर्जी, यानी कि रूट चक्रा, जनरल एनर्जी के तौर पे देखे। बेस्ट टाइम फॉर ब्लैडर ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू ऑर्गन क्लॉक के अनुसार 3 से 5 PM का जो टाइम सबसे बेस्ट होता है इसका।
ब्लैडर का ट्रीटमेंट क्लियर, पीछे किडनी के लिए आया था 5 से 7। लेवलाइट ऑरिकम स्प्रे इसको यूज कर सकते हैं। तो रूब्रिक कौन कौन से थे अमित भाई आप बताओ। मतलब बस वैसे तो ये रूब्रिक जो हम लोग देख रहे थे ना, रिटेंशन ऑफ यूरिन एक बहुत बढ़िया, कंपनी एग्रावेट रिटेंशन ऑफ यूरिन तो है, लेकिन कंपनी एग्रावेट में अम्बरा ग्रेसिया, एक्वा मैराइना, लैकेसिस, नेटम्यूर, टिटिकेम वल्गेर, या माइंड में जाके चलेंगे कंपनी अवर्जन टू यूरिनेशन ड्यूरिंग। अब देखिए इसमें हमारे पास हम तो मेडिसिन के अम्बरा ग्रेसिया है एम्बेरसमेंट वाली मेडिसिन के भाव से जाएंगे, हाँ है ना। हाँ। हिपरसल्फ में ये सोचना होगा कि हिपरसल्फ क्यों रोक रही, क्यों आवर्जन कर रही है। लाइकोपोडियम तो टिमिडिटी और लाइकोपोडियम तब करेगी जब उसके ऊपर कोई डोमिनेशन होगा। म्यूरेटिक एसिड को जो आप देख रहे हैं अधिकतर कमजोरी की मेडिसिन है, और म्यूरेटिकम जो जितने म्यूरेटिकम है वो वैसे भी सेंसिटिविटी ज्यादा होते हैं कि ये सेंसिटिव है, तो इस वजह से हो सकता, वीकनेस की वजह से, और वीकनेस के साथ सेंसिटिविटी। और सबसे बड़ी बात नेट्रम्यूर, अब नेट्रम्यूर भी सेंसिटिव है। इसमें हमारे को अभी जैसे मेरे पास एक बच्चा आता है तो ये पूछना पड़ेगा कि यार ये क्या कहते हैं, वो था कि नहीं डॉक्टर साहब उन्होंने जो है जैसे इसमें आया कि मैं बाथरूम कर रहा था और मेरी मजाक बनाने लगे। अब मजाक बनाने लगे तो इसका मतलब फिर एक के बाद दोबारा वो नहीं कर रहा, दैट इज नेट्रम्यूर, क्योंकि सेंसिटिव फॉर क्रिटिसिज्म। एक हो गया कि नहीं वो मेरा इस तरह से होता है, या इसमें जैसे टेरेंटुला दे रखी है। अब इसको हमारे को अलग अलग फीलिंग से सब चीज पढ़नी पड़ेगी। हाँ, तो टेरेंटुला क्यों करती है ऐसा, नेट्रम क्यों करती है, एम्ब्रा क्यों करती है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल। वहां से उसको तो इसमें ना मेडिसिन के थ्रू भी पहुंच जाएंगे कि इसमें कौन सी दवाई हमें देनी है। अगर आपका केस थ्रू एंड थ्रू एक एम्बरेसिंग है, एम्बरेसमेंट टाइप का है, तो उधर एम्ब्रा आ जाएगी इसी पॉइंट के लिए। अगर घटना का ही ऐसी हुई है और नेट्रम की पीछे से पूरा केस में भी वो मिलता चला आ रहा थ्रेड, तो और साथ में ये वाली भी मिल जाए नेट्रम से रिलेटेड के भाई किसी ने मेरी मजाक बना लिया वो, तो उधर वो क्लियर हो जाएगी। हम लोग इसमें एक रूब्रिक में मेडिसिन, बाकियों को तो नहीं पता, पर जो दूसरा देख रहा था रिटेंशन ऑफ यूरिन कंपनी एग्रावेट में अम्बरा ग्रेसिया, नेट्रम्यूर, ये तो आती है समझ में। टिटिकम वल्गेर का माइंड बहुत पता नहीं, लेकिन लैकेसिस भी पड़ी है। अब देखो लैकेसिस का क्या है, लैकेसिस है सिक्रेटिव। नेट्रम्यूर क्यों किसी को अपनी बातें या किसी को चीज नहीं बताता कि मेरी मजाक ना उड़ाया जाए, और लैकेसिस है कि मेरी कमजोरी ना मिल जाए दूसरे को। मेरी कमजोरी दूसरे को पता नहीं चलनी चाहिए, अंदर से उसे पता है कि हाँ मेरे अंदर ये कमजोरी होती है, तो वो इस सिक्रेटिव की वजह से हो सकता है कंपनी में ना करें। हाँ, ओफिडिया का भाव आप दे रहे हो, टेरेंटुला का भी ऐसे ही दे रहे हो। तो देखो बात मोटी मोटी यही है कि उस मेडिसिन का वो समझो उसकी आत्मा के कैसी क्या किस वजह से ये इधर जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है भाई, आज ये चैप्टर पूरा हुआ। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबको नमस्ते, सबको राम 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 जी, राम राम भाई, राम 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 राम।